बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदी। तो मेरे प्यारे हजरात, अरब के जहन तरीन फर्द हजरत उमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस्लाम कबूल करने का किस्सा बयान करते हैं। जब हम गज़वाए खुंदक से वापस मक्का मुकर्रमा में आए तो मैंने कुरैश के चंद लोगों को इकट्ठा किया जो मेरी राय को अहमियत दिया करते थे और मेरी बात ध्यान से सुना करते थे। जब सरदारान कुरैश मेरे पास जमा हुए तो मैं उनसे मुखातिब हुआ। और मेरे प्यारे हजरात, तुम्हें खूब अच्छी तरह मालूम है और अल्लाह की कसम मैं भी देख रहा हूँ कि मोहम्मद का दीन रोज बरोज तरक्की करके एक भारी जमीयत की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे टमटमान अब अरबों के लिए नामुमकिन है। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि चमकना मुश्किल है अरबों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत अच्छा होने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करे बगैर मत जाना और दीन इस्लाम की बातें थोड़ा दिल से मेरे दोस्तों सुना करो। हमारे दिन में क्या हुआ है और कैसे कैसे हमारा इस्लाम इतना ज़्यादा आगे बढ़ा है। तो मेरे प्यारे हजरात, ये बोला कि अब जो कुरैश थे, जो यहाँ के मक्का के कुरैश है, वो अब ज़्यादा उछलेंगे नहीं, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है हद से ज़्यादा। तो इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके लाए हुए मजहब को अगर जल्द से जल्द जड़ से ख़त्म करना है तो उसके लिए कोई खातिर ख्वाह और मौसर कदम उठाना पड़ेगा। उस इक़दाम में जितनी भी ताख़ीर होगी, हमें उसी कदर नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला ही इस्लाम का कलमा बुलंद करता था, नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन देखते ही देखते अब उस कलमे को मानने वालों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। तो मेरे प्यारे हजरात, ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ईमान कबूल करने से पहले। तो मेरे प्यारे हजरात, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे हजरात, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोस पर कोई ज़बरदस्ती गन आयदा ना हुई तो फिर इस दीन का डंका आफाक आलिम में बजने लगेगा और उस वक्त हम सब की जो पगड़ियाँ होती हैं उसके पैरों का रो के नीचे, यानी कि पैरोकारों के नीचे जूतों में दबी मिलेगी हमारी सब अरबों की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और हाँ, तुम लोग जब मेरे पास इकट्ठे हुए तो मैं अपनी एक तजवीज़ से तुम्हें आगाह कर देता हूँ। चाहता हूँ मुमकिन है तुम्हें मेरी ये तजवीज़ पसंद आए और अगर आगे जानिब कदम बढ़ाना में तुम लोग मेरी पूरी मदद कर सको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने कोई ऐसी बात सोची दिमाग में। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला की ये तकरीरें कर कुरैश के चंद लोगों ने पूछा, आपके क्या राय है, इनको कैसे ख़त्म करना है जो ये दीन बढ़ रहा है, तो क्या तजवीज़ है? उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोया हुए, मेरी तजवीज़ यह है कि हम लोग शाह हबशा नजाशी के पास चले और उसके पास कुछ दिनों के लिए अपनी बोध व बाश इख्तियार कर लें। उस दौरान अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कौम पर गालिब आ जाए तो हम लोग उस वक्त नजाशी के पास होंगे और हमारी खुश किस्मती होगी कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान मंद होने की बजाय शाह हबशा के एहसान मंद रहेंगे। और अगर हमारी कौम गालिब आ जाए तो फिर हमारी नाक ऊंची तो रहेगी ही, हमें अपनी कौम की तरफ से खैर व भलाई भी पहुँचेगी।
हाजरीन ने उस तजवीज़ को अहमियत की निगाह से देखा और कहा हाँ, उस तजवीज़ पर बहरहाल अमल हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारा फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तो ये इन्होंने क्या सोचा दोस्तों, ये उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तो फिर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें जमा कराओ जिन्हें नजाशी को बतौर हदिया पेश कर सके, तो ताकि वो ये हदिया लेकर खुश हो जाए और हमारी इज्जत व तकरीम करे। हमारी सरजमीन की जो सबसे अच्छी चीज़ नजाशी के दिल को बहाने वाली है वो चमड़ा है, यानी कि खाल, जानवरों की खाल, ऊँट की खाल, भेड़ों की खाल। चुनाचा हम सब ने मिलकर नजाशी को हदिया देने के लिए बहुत सारा चमड़ा इकट्ठा किया, पैसे किए। फिर हम उसके मुल्क हबशा जा पहुँचे। हम अभी नजाशी के दरबार की तरफ जो थे जा ही रहे थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची यानी के जासूस उमर बिन उमिया जमरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आए, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर महाजरीन सहाबा के बारे में कुछ कहकर नजाशी के खिदमत में भेजा था। उमर बिन उमिया जमरी रज़ियल्लाहु ताला नजाशी के दरबार में दाखिल हुए और जो कुछ कहना था कह सुनकर बाहर निकल गए। मैंने अपने दोस्तों के से कहा, ये उमर बिन उमिया जमरी है। मैं नजाशी की खिदमत में पहुंचकर उससे कहता हूं कि तुम उस आदमी को मेरे हवाले कर लो जो अपना आबाई दीन छोड़कर बददीन हो गया है। अगर नजाशी मेरी बात मान ले और उसे मेरे हवाले कर दे तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो जब मैं ये काम अंजाम दे दूंगा तो यकीनन कुरैश को बड़ी खुशी हासिल होगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची यानी जासूस के कत्ल से वो एक किस्म राहत महसूस करेंगे और मैं भी समझूंगा कि मैंने उनका हक अदा कर दिया। मैं अपने साथियों से ये कहकर नजाशी के दरबार में गया और दरबार में दाखिल होते ही उसके सामने हसब मामूल सजदे में गिर गया। नजाशी ने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ तो सही। तो मेरे दोस्त का यही बोला। तो मैंने कहा, हाँ बादशाह सलामत, मैं आपके लिए बहुत सारा चमड़ा बतौर हदिया लाया हूँ। फिर मैंने हदिया उसकी खिदमत में पेश किया, वो बहुत ही खुश हुआ। अब मैंने अपना तीर आजमाने का चाहा क्योंकि नजाशी बड़ा खुश था और खुशी के वक्त इंसान लोगों के बहुत काम आता है। इसीलिए मैंने चाहा कि अपने मकसद की बात कह डालूं। चुनाचा मैंने नजाशी से कहा, बादशाह सलामत, अभी मैंने एक आदमी को आपके पास से बाहर निकलते हुए देखा है जो हमारे दुश्मन का एलची था। आप उसे मेरे हवाले कर दें ताकि मैं उसे कत्ल कर दूं, क्योंकि उसने हमारे अशराफ और बुजुर्गों को बहुत तकलीफ दी है। तो ये बड़ा ही दिमाग खराब करने वाली बात थी। ये सुनना था कि नजाशी गुस्से से भड़क उठा और खींचकर एक जोरदार तमाचा अपनी ही नाक पर दे मारा। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला का बयान है, नजाशी ये सुनते ही सख्त गुस्सा हो गया और बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ये जब हो गया, अपना हाथ दर्दनाक खींच कर अपनी नाक पर जोर मारने लगाई। मैं समझा कि उसने अपनी नाक तोड़ डाली। अगर ज़मीन मेरे लिए फट जाती तो मैं उसको खौफ से ज़मीन में छुप जाता। मैंने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह की कसम, अगर मुझे गुमान भी होता कि आपको मेरी ये बात नागवारा लगेगी तो मैं हरगिज़ आपसे ना कहता। नजाशी गोया हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बात था वो बड़ा गमजदा हुआ। क्या तुम मुझसे इस शख्सियत के पैगाम मबर को कत्ल करने के लिए तलब कर रहे हो, जिसके पास वही नामोसी अकबर जिब्राइल अलैहिस्सलाम
آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ میں نے کہا بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو نجاشی بولا ہاں بالکل صحیح، اس پہ ایمان لاؤ۔ اے عمر بن تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہیں اور مخالفی برجدون کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے، میں نے عرض کیا پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بیعت لے لی جو عمر بن تھے، اور نجاشی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تو پھر دوستو انہوں نے وہ بیعت لے لی اور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہی دوستو عمر بن ایاس کی یہ بہت اس طرح سے انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا، کس طرح سے دوستو انہوں نے اپنا اسلام قبول کیا اور پھر یہ اپنے قوم کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب توفیق ادا کرنے کی، ایمان اپنا مکمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے، آمین۔